नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स। ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला समूह के माध्यम से बट रहे धड़ाधड़ लोन के दलदल में फंसी हुई महिलाओं व परिवारों की दुर्दशा की काली सच्चाई उजागर होने पर माइक्रो फाइनेंस समूह लोन जैसी कंपनियों पर सवालिया निशान लग गया है। लोन रिकवरी के नाम पर प्रताड़ना झेल रहे लोगों की शिकायत पर जब ZFM की टीम वहां पहुंची तो मुलाकात हुई एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के स्थानीय शाखा के प्रबंधक से। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरा दुलार में प्रयास माइक्रो फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर ने कैमरे के सामने जो बयान दिया उससे तो गुड फील होगा ही, लेकिन जब इन कंपनियों का कर्मचारियों पर लगे आरोपों की बात करेंगे तो लोन बांटने व वसूली के नाम पर जो कुछ चल रहा है वो कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। ग्राहक ने जहां कहा कि वसूली के नाम पर उन्हें गाली गुप्तारी आत्महत्या तक के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वहीं मैनेजर ने कहा कि यदि ग्राहक अपनी किस्तें जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती और वसूली के नियमों का भी पालन किया जाना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बकायेदारों या ग्राहकों के साथ बदसलूकी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध हम कंपनी के नियम के अनुसार कार्रवाई करते हैं। उनसे बातचीत के बाद यह तो लगा कि नियम की जानकारियां माइक्रो फाइनेंस के अधिकारियों को पूरी है, लेकिन डर दिखाकर पैसा वसूलना भी उनकी मजबूरी है। हालांकि ZFM टाइम्स किसी ग्राहक को किसी कंपनी के बकाया पैसों को ना जमा करने के लिए प्रेरित नहीं करता, लेकिन ब्याज और अपनी कमाई आय के अनुसार ही कर्ज लेने के लिए सलाह देता है। इस तरह के व्यापार व कार्यों को लेकर सरकार और प्रशासन को इस मामले में स्पष्ट नीति बनानी चाहिए ताकि उधार लेने वाले लोगों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां दोनों के हित सुरक्षित रह सके और देश की तरक्की में दोनों भागीदार बने। पैसे लेने का ले रहे हो, कब दोगे? इसमें कहाँ जी था? नहीं, पहली बात तो ये गाली दिया सब बहुत बड़ा गलत बात है। जी वाली बात नहीं है। गुंडे कर रहा है, पैसा क्यों नहीं दे रहा है, गुंडा बन रहा है। ये दीदी भी थी, वो अवनीश थे, अब हमें ना पता के वही जो चुरकी उर्की रखे हैं। वही चुटकी जो रखे थे वही थे। हमें ना पता कौन सा जी रहे। अभी तो बहुत गलत बात है। ऐसे बिल्कुल अलाउ नहीं है किसी कस्टमर को इस तरीके का। यही चीजें होती हैं। देखिए हम तो प्रशासन से हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रशासन इस चीज की जांच करे कि जितने भी NBFC जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी चल रही हैं, हर कंपनी में ये एनालिसिस किया जाए, इस चीज की जांच की जाए कि कितने एम्प्लॉई हैं जिनके पास DRS सर्टिफिकेट नहीं है, और जिसके पास DRS सर्टिफिकेट नहीं होगा तो लगभग यही सच है कि वह गलत शब्दों का प्रयोग करेगा। अगर वह ट्रेंड है तो उसे पता होगा कि हम कहाँ तक क्या बोल सकते हैं। क्या और कुछ कहेंगे? नहीं, और क्या है, आप जो पूछे हैं अच्छी बात है। आपका भी जो फील्ड में आप जिस तरीके से कर रहे हैं अपना सही है। अच्छा, समस्ता माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसका एक एजेंट था। वो मैं राजापुर माफी में गया हुआ था। वहां जब गया तो वहां मैं महिलाओं को अवेयर करके आया। अब वहां जाकर महिलाओं के घर में घुस जा रहा है। वहां से घर में से निकलने के बाद माहौल में आया तो वहां से फोन करके मुझे गाली दे रहा था। तो क्या वो ट्रेंड माना जाएगा? नहीं, ये गलत है। इस तरह के लोगों पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए जो जाकर के गाली देते हैं? इसमें एक पॉलिसी होती है टर्मिनेशन की। ऐसे स्टाफ को टर्मिनेट कर दिया जाए कि मतलब वो MFI में कहीं नहीं, सिर्फ टर्मिनेशन से क्या बात बनती है? जैसे मैं SC कैटेगरी का हूँ, वो अगला मुझे गाली दे रहा है, अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। अधिकार है आपको जो भी लगे उचित। भाई आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाया है, बहुत गलत है ये। तो क्या वो अवनीश मिश्रा पे आप डिफेमेशन की केस लगवाएंगे? नहीं, डिफेमेशन पहले भाई उसकी जांच पड़ताल होगी। अब स्टाफ बोल दिए तो मतलब जांच होगी, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। हमारी जानकारी, मैं भी तो यहाँ स्टाफ के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा कभी शिकायत नहीं आया मुझे। और पप्पू, यही बात इनकी तो ऐसे कस्टमर भी नहीं है, मतलब कि कभी स्टाफ को पैसा टाइम टू टाइम अपना इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं। इस बात समस्या की वजह से इनका रुका, बाकी इनका किस्त कोई कस्टमर ऐसा हो जो देना ही नहीं चाह रहा हो किस्त, अब जो ले लिया हो अब देना ही नहीं चाह रहा हो, ऐसी केस में जो देना नहीं चाहता है तो उसको 1-2 बार विजिट करने के बाद अपना रिपोर्ट देते हैं ऊपर। उसके बाद अलग से अपना जो आएंगे कंपनी, कंपनी जिसको हायर करेगी कि आप वो बकेट जैसे दूसरे मूव हो जाती हैं ओवर ड्यू में, तो दूसरे स्टाफ हैंडल करते हैं। नहीं, वो कहने का मतलब नहीं था। जैसे मान लिया पप्पू ने कह दिया कि भैया मैं पैसा दूंगा ही नहीं। चाहते हैं कि कार्रवाई की बात। हाँ, उसमें क्या तो कार्रवाई कुछ नहीं, कार्रवाई हम क्या करेंगे? कार्रवाई कुछ नहीं की जाती। नहीं, कार्रवाई क्यों करेंगे? अच्छा, ये कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले आकर ये कह देते हैं कि आपका आधार कार्ड लॉक हो जाएगा, आपका राशन कार्ड मतलब रद्द कर दिया जाएगा, आपके बच्चे का जो मार्कशीट है वो इनवैलिड शो हो जाएगा, इसके अलावा आपका घर सीज हो जाएगा, कुर्क कर दिया जाएगा, आप जेल चले। ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर कस्टमर जो है पैसा ले लिया है और अब वो नहीं दे रहा है, पहली बात पैसा ले लिया है तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, कर्जा लेना एक बहुत बड़ी कला है।
कर्जा समय से चुका देना ये उससे भी बड़ी कला है। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई दे नहीं पा रहे, देना नहीं चाहते ऐसी कोई बात नहीं, वो दे नहीं पा रहे, तो ऐसी केस में क्या कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं, कानूनी प्रक्रिया कोई कार्रवाई नहीं हो सकती पाएंगे। इन्होंने बताया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आपने कर्जा लिया है तो कर्जा देना चाहिए। से बहुत सारी जगहों पे यही चीज पता चल रही है कि ये लोग आएंगे, शुरुआत में आएंगे, माता जी, दीदी जी, बहन जी, पैसा ले लीजिए, आप लोन ले लीजिए, आप कर्जा, आप हमसे कर्जा ले करके आप बिजनेस करिए। तो माता जी अपना नाम नहीं लिख पाती हैं तो वो कौन सा बिजनेस वह करेंगी? ऐसे समझते वाले आए थे, हम बोले बहन जी ले लो, हम नहीं ले रहे थे। फिर मेरे आदमी फुसला के उधर ले गए, वहाँ लेके गए, उनको क्या भरे क्या नहीं भरे, और बोले आके कि अच्छा तू ले ले। तो उनको भी तो चाहिए था ना कि भाई जब मुझे कह रहे हो तो मेरे नाम से दो। हाँ, तो बोले नहीं, खाली औरत के ऊपर से आता है। अच्छा, हाँ भैया, इस चीज को आप बताएं कि सिर्फ महिलाओं के नाम पे ही लोन क्यों किया जाता है? वो आप ही ने पहले बोला था महिला सशक्तिकरण, तो महिलाएं ये सशक्त हो गई हैं। बिल्कुल सशक्त, जो महिलाएं बहुत से हैं सर, बहुत सी महिलाएं सशक्त हैं। आज वजह से मैंने 2 बेटियों की शादी कर दी। ठीक है, मुझे आपकी एक मदद चाहिए, आप किसी दिन कोई भी दिन अपना चूज कर लें, कोई भी दिन रहे आपका, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी रहे, किसी भी डे आप जो है चूज कर लीजिए। मैं आपको कुछ गांव में विजिट करवाना चाहूंगा, जहां पर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये एनबीएफसी जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे लोन डिस्ट्रीब्यूट की है, वह कितना सशक्तिकरण हुआ है, असल में सशक्तिकरण ही है या शोषण भी है? नहीं, शोषण बिल्कुल नहीं है सर, शोषण नहीं है। जैसे कि अगर हमें को जितना जरूरत है जितना मेरा, ठीक है, आपने कहा शोषण नहीं है, मैं पार्टिकुलरली प्रयास कंपनी पर ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे से कंपनी का रिकॉर्ड है जिनके रिकवरी एजेंट जो होते हैं रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे पाए जाते हैं। ठीक है, क्या ये भी उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। कितने बजे से कितने बजे तक वसूली कर सकते हैं? वसूली जैसे स्टाफ सुबह 7:30 बजे, थोड़ा इधर हो जाए, इधर 7:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। देखिए, जितने भी अदर एनबीएफसी वाले हैं वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे। नहीं करेंगे, नहीं, आप जानते हैं वो दरअसल वो कहते हैं, होता है कभी, अभी यही है, पप्पू है, मान के चलिए अभी काम पे है, बोले सर मैं 6 बजे यहाँ से छूट रहा हूँ, मैं लगभग आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, कृपया वेट कर लीजिए। आपका मतलब मेन उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है, मैं जेरएफएम टाइम से हूँ, मेरा जो फाउंडेशन है जेरएफएम फाउंडेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, हम चाहते हैं कि हर कोई जो है स्वतंत्रता पूर्वक और आसानी से अपना जीवन यापन करे। ठीक है, दरअसल हमारा जो फाउंडेशन है वो ये कहता है कि जहां तक मैं प्रयास करूं, जहां तक मैं कर सकता हूं, वहां तक मैं लोगों का भला करने के लिए हर प्रयास करूंगा। ठीक है, वहीं पर जो है जैसे हमारी कुछ कैंटीन चलती है, जेरएफएम कैंटीन, आप जानते होंगे, खाते हैं ना, 15 रुपए में 1 प्लेट खाना खिलाता है, जबकि आप देखेंगे कुछ ऐसी जगह है आपको 15 रुपए में 2 समोसा नहीं मिलना है। ठीक है, खाना भी डिलीशियस खिलाते हैं, ऐसा भी नहीं कि चलो भाई रोड के किनारे है तो जैसा तैसा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 6 जगहों पे हम लोग कोचिंग चलाते हैं जो कि निःशुल्क, यहाँ तक सिर्फ निःशुल्क पढ़ाना ही नहीं, उनको कॉपी, किताब, कलम जो भी चाहिए होता है सब कुछ हमारा फाउंडेशन। समझ गए क्या करना चाहते हैं? इसमें क्या है कि बहुत रेयर केस में ऐसे होता है जैसे जो मतलब अपना जानते हैं कि हम गलत उपयोग कर दिए हैं, पैसा खा गए हैं या फिर अपने धंधा पानी में नहीं लगा पाए हैं, तो ऐसे समस्याएं आती हैं। उनको ऐसा नहीं है मतलब कि हम चले हैं बोले कि नहीं चलो ऐसे रख दो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है जहाँ पर वो कहते हैं रिकवरी एजेंट कि तुम धंधा करके दो, भीख मांग के दो, घर बेच दो, जहर खा लो, मर जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको पैसा चाहिए। ऐसी केस में ये गलत चीज है। गलत है ना? बिल्कुल गलत। चले, आपने काफी अच्छा सुझाव भी दिया, आपने ये जो बता दिया कि भाई अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी तरफ से या कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है। बिल्कुल नहीं होती है। अभी आपके सामने प्रत्यक्ष है, इनके 4 तारीख के बाद समय दिया गया, अभी नहीं है तो फिर 3 दिन का समय दिया जाएगा। अच्छा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ZFM टाइम्स।